आज हम हिमालय की डिफरेंट रेंजेस और हिमालय के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट रेंजेस की, क्योंकि एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंट रेंजेस दे देंगे आपको और उनको सीक्वेंस में लगाना होगा। तो ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ऊपर जो है वो आती है आपकी काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जांस्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार और उसके बाद शिवालिक। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, ये जो आपको दिख रही है ये आपकी काराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, ये जास्कर है, और ये पीर पंजाल है, और ये धौलाधार है, और ये शिवालिक है। इनको याद करने की ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो जिस तरीके से मैंने याद किया था। ये KLZPD, KLZPD आप 2-4-10 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में ये चीजें काफी मदद करती हैं। अब चलते हैं और इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि हिमालय का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब आपको मालूम होगा कि हमारे देश का जो भाग्य है वो मानसून पर निर्भर करता है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है जब ऊपर की तरफ मूव करता है और वहां जाके हिमालय से टकराता है, हिमालय उसके लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, एक रुकावट की तरह काम करता है, अवरोध की तरह काम करता है, और फिर वहां पर क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं, यानी कि बारिश हो जाती है। वो डिफरेंट टाइप फॉर्म्स में बारिश होती है, तो इसकी वजह से बारिश होती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, नेचुरल बाउंड्री। ये हिमालय जो है वो हमें नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करता है। अब नेचुरल बाउंड्री से फायदे क्या है? एक तो फायदा है साइबेरियन कोल्ड विंड्स जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती हैं। अगर ये विंड्स इंडिया में एंटर करती होती तो आज जो हम इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर देखते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो वेदर है और क्लाइमेट उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वेजिटेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कल्चर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। वो डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती यदि हिमालय नहीं होता। तो हिमालय डाइवर्सिटी को इस तरीके से बचा के रखा हुआ है, उसने बना के रखा हुआ है उसने। सेकंड, एग्रेशन। मंगोल के टाइम से ले लीजिएगा आप, और अभी तक चाइना पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो मंगोल हमारे इंडिया पर आक्रमण करते थे, लेकिन उनके लिए हिमालय एक अवरोध की तरह कार्य करता था। तो इसलिए वो ज्यादा यहाँ पर अटैक नहीं कर पाए। यदि ये हिमालय ना होता तो ये क्षेत्र भी वो हथिया लेते बहुत जल्दी। और आज अगर देखा जाए तो चाइना, जब 1962 का वार हुआ तो उस टाइम पे चाइना को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। उस टाइम पे हिमालय की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है। अगर ये नेचुरल बाउंड्री ना होती तो हमारे पड़ोसी देश हमारे यहाँ अग्रेशन करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते और उनको बहुत आसानी हो जाती। तो एक दूसरा ये हमारे लिए फायदा है। थर्ड, नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा बना हुआ है वो यहाँ से जो रिवर्स आती हैं उनकी वजह से ही बना हुआ है। तो ये सॉइल काफी फर्टाइल है, जहां पर हमारे देश की काफी बड़ी आबादी निर्भर करती है उस पर, वहां पर ग्रेन्स का उत्पादन होता है। तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। फोर्थ क्या है? सोर्सेस ऑफ रिवर्स। ये डिफरेंट रिवर्स वहां से आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स हिमालय से आती हैं, जो नीचे की तरफ बहती हुई आती हैं और हमें जल प्रदान करती हैं। तो इससे हमें वाटर मिल जाता है, और इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आपको मालूम है होती है, और ये जीवनदायिनी की तरह काम करती हैं। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वाटर नीचे की तरफ जब मूव करता है तो हिमालय में काफी ज्यादा एलिवेशंस हैं। बिकॉज ऑफ दैट एलिवेशन व्हाट हैपन्स कि जब वो नीचे की तरफ गिरती हैं तो उनमें एक वेग होता है, उनमें वेलोसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी हम टरबाइन घुमा सकते हैं। जब टरबाइन घुमा सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक ये फायदा है।
उसके बाद फॉरेस्ट वेल्थ। तो हिमालय डिफरेंट रेंजेज हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था, डिफरेंट रेंजेज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर रहता है, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वहां पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। और वो फॉरेस्ट वेल्थ, उसमें लकड़ी आ जाती है, औषधियां आ जाती हैं, मेडिसिन बोलते हैं इनको, ये सब वहां से हमें मिलता है। तो फॉरेस्ट गुड्स मिल जाती हैं। और उसके बाद टूरिज्म। तो आज आप जानते होंगे कि हिमालय के जो हिल्स होती हैं इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी टूरिज्म के लिए फेमस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी फेमस हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मिनरल्स। तो यहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं। कोल जैसे ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ बहुत कम एंथ्रासाइट कोल मिलता है, वो आपके हिमालय में थोड़ा बहुत मिलता है। कॉपर भी यहाँ मिलता है, लेड मिलता है, जिंक मिलता है, टिन मिलता है, तो टाइटेनियम मिलता है। इस तरीके से ये कुछ मिनरल्स हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज आपको लिखने हो, अब मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछा जा सकता है, 1 2 3 इस तरीके से दे देंगे आपको कि हिमालय के इंपॉर्टेंस है, 2 3 दे देंगे जिनमें ये सब पॉइंट होंगे और एक दे देंगे अलग से, तो वो आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए और ये सब पॉइंट्स आपको अगर याद हैं तो आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। थैंक यू।